हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 चैप्टर 34 मैग्नेटिक फील्ड का। तो देख लो क्वेश्चन बोर्ड में है, क्या दिया गया है। 50 टन कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। सो करंट कितना 5 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना 50 एंड रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, right, is rotated in a magnetic field of strength 0.2 टेस्ला। सो B दे चुका है 0.2 टेस्ला। नंबर ऑफ टर्न्स N कितना ना 50, और क्या दिया गया है रेडियस R 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट इसको कर लो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, बी दिया, एन दिया, आर दिया, और करंट आई कितना दे चुका है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन द कॉइल। मैक्सिमम टॉर्क हम फाइंड आउट करेंगे। हमको मालूम है टॉर्क दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, एन आई मतलब एम क्रॉस बी, तो एम बी साइन थीटा, एम क्या है एन आई है। तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, जब ये साइन थीटा 1 होगा देन टॉर्क मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम टॉर्क दिस इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये है मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ से सारा वैल्यू पुट करो, मैक्सिमम टॉर्क कितना आ रहा है। पहले फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लो। एन का वैल्यू पुट कर लो, एन कितना 50। अभी आई कितना 5, देन ए कितना पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, बी कितना 0.2 मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻1 कर लो। ठीक है, तभी हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये वैल्यू कितना मिला। सो हियर वी कैन राइट मैक्सिमम टॉर्क दिस इज इक्वल टू, इसको 5 इंटू 5 25 इंटू 10 कर लो, 25 इंटू 10। अभी इधर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, सो पहले इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 2। सो ये हो जाएगा, मतलब दिस इज 10⁻³ इंटू 10⁻1, सो 10⁻⁻2 होगा। अभी ये और ये 25 इंटू 4 100 हो गया। सो 100 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2। सो दिस इज ये 10⁻2, ओके, 10⁻2 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको हटाओ, सो ये हो गया पाई इंटू 2। पाई कितना 3.14 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो, सो 6.28 इतना आ गया टर्क। देखो आंसर कितना दिया है 6. जो फर्स्ट पार्ट का 54 का आंसर 6.28 देख लो। सो दिस इज 6.28 मीन्स यू कैन राइट 6.3 अप्रोक्सीमेटली। सो अभी सेकेंड पार्ट को चलो। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया इसका बी में हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा वो हम अभी देखेंगे। सो बी पोर्शन पे दिया गया, इन ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द कॉइल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। सो जो टॉर्क इन ए पर्टिकुलर पोजीशन टॉर्क दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पर अभी हम फाइंड आउट करेंगे। लेट अस से दिस इज एन आई ए बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू हाफ एन आई ए बी, ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है। सो इसको कैंसिल कर लो। सो अभी साइन थीटा कितना मिला
साइन थीटा दिस इज इक्वल टू हाफ. सो थीटा कितना हुआ? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 30 डिग्री और वी कैन राइट पाई बाई 6. सो ये जो थीटा एंगल दैट इज बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब सपोज जैसे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एंगल 30 डिग्री. बट क्या पूछा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल. सो मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 90 माइनस 30. 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाएगा. सो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया गया? रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 20 cm एंड 10 cm कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर. सो करंट दे चुका है 5 एम्पियर, राइट. और उसका एरिया कितना है? 20 इंटू 10. एरिया डायरेक्ट ये कर लो, फाइंड आउट कर लो. 200 मतलब 200 सेंटीमीटर. 200 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट कर लो. ओके. सो इसको ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर -2. सो वी कैन राइट दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर. एरिया निकल गया, ऑलरेडी हो चुका है. मैग्नेटिक फील्ड बी ये दे चुका है 0.2 टेस्ला, मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -1 टेस्ला. सो यहाँ पर कैसे ना ये जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द लॉन्गर साइड ऑफ द लूप. सपोज ये है लूप ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये लॉन्गर साइड को पैरेलल, मतलब ऐसे है. दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है. सो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का बीच में एंगल कितना? क्लियरली ये सपोज एरिया वेक्टर, दिस मार्कर इज एरिया वेक्टर. बी और एरिया वेक्टर दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री. और ये लूप में करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है. दिस लूप इज प्लेस्ड इन ए करंट कैरिंग, दिस लूप इज प्लेस्ड in a magnetic field. So अभी this is a closed loop. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? What is the force acting on this loop? So force कितना होगा ना? closed loop के लिए force 0 आ जाएगा. Then हम find out करेंगे the torque on this loop. Very simple सा questions. So torque B पार्ट का जो torque find out करोगे, so कैसे ना? torque that is equal to NIAB sin theta. Torque tau that is equal to NIAB sin theta means sin 90 डिग्री. यहाँ पर ये एरिया वेक्टर, ये B, दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री. सो ये लिख सकते हैं sin 90. n कितना? 1. नंबर ऑफ टर्न्स 1. सो 1 वैल्यू पुट करो. I कितना? I इज 5 एम्पियर. एरिया कितना? एरिया को पुट कर लो 2 इंटू 10 टू द पावर -2. बी कितना? ना 2 इंटू 10 टू द पावर -1 इतना. सो अभी देख लो ये अभी ये 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2 -1. सो इसको हटा के हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3. ठीक है. देन इसको 5 इंटू 2 मतलब दिस इज 10. We can write this is 10. So then this will be, we can 10 to the power -3 into 10 to the power 1. So we can write this is 10 to the power -2 into 2. So this will be how much? 2 by 100. So this is 0.02. ठीक है. So next I will discuss question number 56. सो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2cm. रेडियस कितना? 2cm एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500 टर्न्स इन इट एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर. I is equal to 1 ampere. Its axis makes an angle of 30 degree with the uniform magnetic field. So B, this is 0.40 Tesla, or you can write 4 into 10 to the power -1 Tesla given. और रेडियस आर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स 500 ये दे चुका है.
एंड यहाँ पर क्या एक्सिस, सपोज ये लेट अस से ये सर्कुलर कॉइल, ये है उसका एक्सिस, मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज एरिया वेक्टर, वी कैन राइट एरिया वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, और दिस इज द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड उसका साथ एंगल कितना कर रहा है, ये एंगल दे चुका है कितना ना 30 डिग्री, मतलब एरिया वेक्टर और बी का बीच में एंगल 30 डिग्री दे चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और करंट कितना है इसमें, करंट आई दैट इज 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे टॉर्क, टॉर्क दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस वी, हम वेक्टर फॉर्म पे हमको मालूम है टॉर्क दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, राइट, एम बी साइन थीटा, एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, सो दैट इज एन आई ए बी साइन थीटा, कितना यहाँ पर थीटा 30 डिग्री, ये है टॉर्क। अभी सारा वैल्यू पुट कर लो तो मिल जाएगा। तो देख लो पहले इसमें जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं हमको क्या मिल रहा है, सो उसमें क्या होगा, हम इन टॉर्क, सो वी कैन राइट टॉर्क दिस इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, पहले पुट कर लो 500, करंट कितना 1 एम्पियर इंटू 1, ठीक है। एरिया रेडियस दे चुका है तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ये है एरिया, राइट। बी इज 4 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, सो साइन 30 का वैल्यू 1/2। अभी कैलकुलेशन कर लो पहले, देखो इसको इसका ऐसा डिवाइड करने से क्या मिल रहा है, इसको ऐसे कर लो 5 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ये दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -1। पहले ये टर्म को एलिमिनेट करेंगे, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -1, कितना हो गया 10 टू द पावर -5, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, इसको हटाओ, सो डायरेक्ट लिखो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 हो गया। सो देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 4 इंटू 2 8 इंटू 5 40 हो गया, इधर हम लिखेंगे इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -3, और विल राइट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -2, so 4 pi into this much, और विल राइट दिस इज 4, ये पाई का वैल्यू कितना इंटू 3.14 कर लो, डिवाइडेड बाई 100 कर लो, सो दिस इज हाउ मच 4 इंटू 4 12.56 divided by 100, or you can write this is 0.1256, or we can write this is 0. You make this 13. So this is the torque. Okay बच्चे, bye bye.